वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, योर ह्यूमन नेक्स्ट। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स होते क्या है सर? तो अपना फर्स्ट ऑपरेटर रहेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हो, उन सभी ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है। जनरली जो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो वही ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। मतलब उसमें आएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई जिसको हम एस्टेरिस्क से डिफाइन करते हैं इस तरह से। तो उसके बाद डिवाइड जो स्लैश रहता है यहाँ पर, और रहता है फिर मॉड्यूलर डिवीजन। तो इस तरह से परसेंटेज में आता है मॉड्यूलर डिवीजन। तो ये साइन है उन सबके। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या रहता है। सबसे पहले तो अपन एडिशन आपको पता है। तो अगर मैं लू ए प्लस बी, ठीक है, चलिए ए और बी की वैल्यू लेते हैं। चलिए ए इज इक्वल टू लेता हूं मैं 10 और बी इज इक्वल टू लेता हूं मैं 2। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा अपना? 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। ठीक है, वही अगर मैं ए माइनस बी लू तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपना 8। ठीक है, वही अगर मैं मल्टीप्लाई लू ए इंटू बी, मतलब ए एस्ट्रिक बी, तो हो जाएगा अपना 10 इंटू 2 20। ठीक है, वही डिवाइड लेंगे तो ए डिवाइड बाई बी। देखिए ए डिवाइड बाई बी अगर मैं लू तो ए डिवाइड बाई बी कितना हो जाएगा अपना? 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मॉड्यूलो, अब मॉड्यूलो परफॉर्म करने के लिए जनरली अपने पास कैसा रहता है कि अपन मॉड्यूलर डिवीजन में क्या रहता है? मॉड्यूलर डिवीजन के अंदर रिमाइंडर आता है। तो अब अपन क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स डिफरेंट लेते हैं। समझो अगर मैं ए इज इक्वल टू ले लूं 10 और बी इज इक्वल टू ले 3। अगर मैं डिवीजन देखूं ए डिवाइड बाय बी, अब देखिए, अब मुझे पता है जो 3 है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 10 को। वो 10 को अगर डिवाइड करेगा भी तो पॉइंट के अंदर डिवाइड करेगा, फिर पॉइंट वैल्यूज आएंगे। लेकिन डिवीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट वैल्यूज नहीं आती है। समझो अगर मैं यहाँ पर अगर डिवाइड करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ मैन्युअली 3 से, तो क्या है, 3 3 9 आ जाएगा सर। आपको पता है 1 बचेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट दोगे। ठीक है, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। वापस से आप 3 दोगे और क्या करोगे, 9 करोगे, और फिर इस तरह से क्या करेंगे आप, 3 3 3 3 दे जाएंगे और 3 के ऊपर आप बार दे दोगे। ये रिकरिंग नंबर है, वापस वापस यही अपने को ऑफर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 10 डिवाइड बाई 3 करो तो आपके पास पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आएंगी, आपको डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट आएगा 3। ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 3 कि भाई 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वैल्यू आएगी। रिमाइंडर वैसा का वैसा रहेगा आपका, और पॉइंट वैल्यू भी वैसे के वैसे रहेगी। ठीक है, वही अगर आप मॉड्यूलर डिवीजन करते हैं जिसको ये परसेंटाइल बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से करो ए परसेंट बी, ठीक है, ए परसेंट बी। अब ए परसेंट बी के अंदर आपको पता है ए की वैल्यू 10 ली है अपन, बी की वैल्यू 3 ली है अपन। तो अगर मैं इस तरह से करूँ ए परसेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर ए परसेंट ऑफ बी मैं चूज करूं, मतलब हाँ, आप यहाँ पे क्या करो, मॉड्यूलर डिवीजन करो। मॉड्यूलर डिवीजन का क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा था, 1 बच रहा था पॉइंट के पहले। तो ये आ जाएगा आपका 1। मतलब देखो इस तरह से मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ आपको। समझो यहाँ पर क्या करो, मॉड्यूलर डिवीजन। मॉड्यूलर डिवीजन के अंदर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करो आप 10, तो 3 3 जा, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा बचा 1। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 1 जो है, ये क्या है आपकी, जो आप डिवीजन कर रहे हो उससे छोटा है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा नंबर है। तो क्या करेगा, ये रिमाइंडर को डायरेक्टली 1 भेज देगा। मतलब डिवीजन के दो टाइप है अपने पास। एक टाइप जो आपको क्या करेगा, ऊपर का क्वेश्चन दिखाएगा आपको, ठीक है, और दूसरा टाइप जो आपको नीचे का रिमाइंडर दिखाएगा। ठीक है, डिवीजन जो डिवाइजर और डिविडर, डिविडेंड और डिवाइजर का तो छोड़ दो, वो तो अपना केस आपको लिखना पड़ेगा ए और बी के केस में। ठीक है, लेकिन एक दिखाएगा आपको क्वेश्चन, जो 3 रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा आपका। मतलब जब जब आप सिंपल डिवीजन करो तब सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, और जब आप मॉड्यूलर डिवीजन करो तब आपको सिर्फ रिमाइंडर दिखाई देगा। ठीक है, तो डिवीजन के दो टाइप रहेंगे, एक सिंपल डिवाइड, एक रहेगा मॉड्यूलर डिवाइड। सिंपल डिवाइड के अंदर क्वेश्चन, मॉड्यूलर डिवाइड के अंदर रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट आंसर चाहिए तो आपको दोनों स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब ये तो आप अपने देख लिया। अब देखते हैं कर्सर के ऊपर जाकर अपन इसका रियल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते ओपन करता हूं मैं कर्सर, और कर्सर के ऊपर देखते हैं इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ए बी डिक्लेयर कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वापस से मैं ए बी को डिक्लेयर कर देता हूँ। सो ए इज इक्वल टू लेता हूँ मैं यहाँ पर 10। ठीक है, 10 डिक्लेयर कर दिया मैं, और बी इज इक्वल टू मैं लेता हूँ, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू मैं 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 से ही मेरा क्या होगा, डिवीजन परफॉर्म होगा प्रॉपर्ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नीचे डिक्लेयर किया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, नीचे मैं जो मैंने डिक्लेयर किया था वो डिलीट कर देता हूँ। ये सी आउट भी मैंने डिक्लेयर किया था, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड मुझे नहीं चाहिए, अपन ने हेलो बोल दिया है ऑलरेडी वर्ल्ड को उसके। हाँ, अब देखिए, अब मैंने लिखा था ए प्लस बी, अब मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं अभी लिखता हूँ ए माइनस बी। तो मैंने सी आउट लिखा, एंड ये देखिए सजेशंस में मेरे ए माइनस बी आ चुका है, तो मैं सजेशंस को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं और इंटर करता हूँ, और मैं सी आउट देखिए ए इंटू बी आ गया, उसको भी सजेशन में ऑटो क्लिक कर लेता। ठीक है, और ए डिवाइड बाई बी आ गया, उसको भी क्लिक कर दिया, और ए बी आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी किया सबसे पहले, या कि एडिशन आओ, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, और फिर मॉड्यूलर डिवीजन। अब इनके आउटपुट देखते किस तरह से अपने को
आउटपुट आते हैं। इट बिल्ड एंड विल एग्जीक्यूट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो देखिए इस तरह से अपने आउटपुट आ चुके। देखिए सबसे पहले देखिए 10+3 किया मैंने 13 आ गया, फिर 10-3 किया 7 आ गया, फिर मैंने क्या किया 10 × 3 किया 30 आ गया, फिर मैंने किया डिवाइड, तो देखिए मैंने बोला था 3.3 से आंसर आता है, लेकिन वो डिवीजन में सिर्फ क्वेश्चन बताएगा आपको, तो वो उसने बस 3 बताया, और जो नीचे आया वो नीचे भी उसने रिमाइंडर बताया। ठीक है, तो इसने इस तरह से क्या हुआ, अपने आउटपुट यहाँ पर देखिए, आप शो हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है, पर्टिकुलर वे के अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, लेट मी क्लोज इट। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन परफॉर्म करोगे। एंड आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म करना है। फिर आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन अच्छे से समझ में आ गई। सर एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली सॉर्ट आउट क्वेरी। टिल देन कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।